प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी सौगात, सीईटी पास करने वालों को मिलेगा सक्षम युवा मानदेय। एआई और ड्रोन स्किलिंग पर सरकार का बड़ा फोकस। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास 5,40,428 युवाओं को 1 नवंबर से सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आयुष्मान योजना फर्जी क्लेम मामला, हाईकोर्ट ने की विधाता नर्सिंग होम संचालक की जमानत याचिका खारिज। कहा, निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस हिरासत में पूछताछ जरूरी। आयुष्मान भारत योजना में कथित फर्जी क्लेम और जाली दस्तावेज तैयार करने के मामले में उकुलाना स्थित विधाता नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर विजेंद्र टाक को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच के लिए आरोपी से पुलिस हिरासत में पूछताछ यानी कि कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक है। मानसून प्रबंधन में लापरवाही पर एमसीजी की दोहरी कार्रवाई, जो ये सस्पेंड एजेंसी को नोटिस जारी। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने में लापरवाही पर नगर निगम गुरुग्राम ने सख्त रुख अपनाते हुए दोहरी कार्रवाई की है। एक और सेक्टर 14 एवं सेक्टर 17 में समय पर पंप सेट तैनात नहीं करने पर कनिष्ठ अभियंता सुमित चहल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पंपिंग मशीनरी उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित एजेंसी द हजारीलाल कोऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एक परिवार का सफर पीएम हाउस ने सड़क तक, अब इनका काम देश में आग भड़काना रह गया है। अनिल विज ने किया पलटवार। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर, जिस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि एक ऐसा परिवार जिसका नाना भी प्रधानमंत्री आवास में इस घर में थे, जिनकी दादी भी उसी घर में थी, जिनके पिता भी उसी घर में प्रधानमंत्री थे और बेटा अब गेट के बाहर लेट रहा है। हरियाणा में अनुबंधित महिला कर्मचारियों को लगी मौज, अब साल में 10 नहीं 22 दिन का मिलेगा अवकाश। हरियाणा सरकार ने महिला संविधान यानी कि अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अतिरिक्त कैजुअल लीव सीएल का दायरा बढ़ा दिया है। अब पात्र महिला संविदा कर्मचारियों को प्रत्येक माह के अतिरिक्त कैजुअल लीव मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1 कैलेंडर वर्ष में 22 दिन होगी। इससे पहले ये सीमा 10 दिन प्रतिवर्ष निर्धारित थी। उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि निर्णय मुख्य सचिव मानव संसाधन 3 शाखा द्वारा 4 जुलाई 2025 को जारी परिपत्र के अनुरूप लागू किया गया है। एचएसएससी भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जीवित मां अवार्य भर्ती को नहीं मिलेगा अनाथ श्रेणी का लाभ। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती प्रक्रिया में अनाथ अभ्यर्थियों को मिलने वाली 5 अंकों के वेटेज को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि केवल पिता की मृत्यु होने से कोई भर्ती अनाथ नहीं माना जाएगा। अनाथ की श्रेणी में वही अभ्यर्थी आएगा जिसके दोनों माता पिता का निधन हो चुका है और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी होती हों। मेडिकल आधार पर रिटायर्ड सैनिकों की दिव्यांग पेंशन नहीं रोकी जा सकती, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर सेना से सेवा मुक्त किए गए सैनिकों के हित में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी सैनिककर्मी को दिव्यांगता के कारण सेवा से बाहर किया गया है तो बाद में उसकी दिव्यांगता 20% से कम आगे जाने के आधार पर उसकी दिव्यांग पेंशन समाप्त नहीं की जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सैनिक को राउंडिंग ऑफ का लाभ भी मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्टंट का दूसरों की जान डाल रहा था जोखिम में, पुलिस ने किया काबू। द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्टंट करने के मामले में कम नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक युवक द्वारा अपनी लग्जरी गाड़ी से द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्टंट करते हुए दूसरों की जान जोखिम में डाल दी गई। इसकी एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल की गई। ये वीडियो जब पुलिस के पास पहुंची तो राजेंद्र पार्क थाना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर आरोपी को काबू कर लिया।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।